कि बरेली में दो चीज मशहूर हैं, एक झुमका और एक सूरमा। अब ये सूरमा हम उन लोगों की आंखों में लगाने का काम करेंगे जिन्होंने हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। यह सूरमा हम उन लोगों की आंखों में लगाने का काम करेंगे जिन्होंने हमें गुलाम बनाने का काम किया है। यह सूरमा हम उन लोगों को लगाने का काम करेंगे जिन्होंने हमें सत्ता और शासन से दूर रखने का काम किया है। 70 साल बीत चुके हैं। इन 70 सालों में मुसलमानों का वोट लेकर के जिस तरह से इस देश में लोगों ने शासन किया है, हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इन 70 सालों में क्या मिला? इन 70 सालों में इस देश के मुसलमानों को राजनैतिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया गया। गुजारिश करता हूं बड़े अदब व एहतराम के साथ हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमुख महासचिव जनाब डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब से आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बीच में आपकी आवाज, आपका गुरूर आपके बीच में है। आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं बरेली की इस धरती पर इस्तकबाल करता हूं और बार बार अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय जनाब वारिस पठान साहब आ चुके हैं, तशरीफ फरमा है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जनाब शौकत अली साहब है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और उनको याद करता हूं। बरेली की इस धरती पर आए हुए सभी क्षेत्रवासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये जो पैगाम दिया है, मजलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। बरेली की इस आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि बरेली में दो चीज मशहूर हैं, एक झुमका और एक सूरमा। अब ये सूरमा हम उन लोगों की आंखों में लगाने का काम करेंगे जिन्होंने हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। यह सूरमा हम उन लोगों की आंखों में लगाने का काम करेंगे जिन्होंने हमें गुलाम बनाने का काम किया है। यह सूरमा हम उन लोगों को लगाने का काम करेंगे जिन्होंने हमें सत्ता और शासन से दूर रखने का काम किया है। 70 साल बीत चुके हैं। इन 70 सालों में मुसलमानों का वोट लेकर के जिस तरह से इस देश में लोगों ने शासन किया है, हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इन 70 सालों में क्या मिला? इन 70 सालों में इस देश के मुसलमानों को राजनैतिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया गया। मैं उस समाज से आता हूं जिसे पिछले सदियों से सामाजिक रूप से गुलाम बनाया गया, जिसे कुओं से पानी पीने नहीं दिया गया, जिसे अच्छे घरों में रहने नहीं दिया गया, जिसे अच्छे कपड़े पहनने नहीं दिए गए। 1950 के बाद परिस्थितियां बदली और इस देश में मुसलमानों के साथ वही अत्याचार शुरू हुआ। कांग्रेस ने आपके वोट को लेकर के इस देश में शासन किया और आपको क्या मिला? आपको गोलियां मिली, आपको नफरत के बीज बोए गए। आपके बीच में आपने बहुजन समाज पार्टी को चुना और कंधे से कंधा मिला करके मान्यवर कांशीराम साहब के साथ चल करके इस उत्तर प्रदेश की धरती पर आपने अछूत कहे जाने वाले समाज की महिला को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन जो नई बहुजन समाज पार्टी आई है, उसने क्या किया? नई बहुजन समाज पार्टी ने कलम को छोड़ करके बाबा साहब के बनाए हुए
भारतीय संविधान को छोड़ करके त्रिशूल को पकड़ने का काम किया। हम त्रिशूल की बात करने नहीं आए हैं, हम कलम की बात करने आए हैं। कलम के आधार पर इस देश में हम शासन करेंगे, कलम के आधार पर हम इस उत्तर प्रदेश में शासन करेंगे। जो लोग अब आपको डराने का काम कर रहे हैं, कलम को छोड़ करके फरसे और तलवार की बात कर रहे हैं, हम उन तलवार वालों को बता देना चाहते हैं, तलवार से बड़ी ताकत बाबा साहब के बनाए हुए भारतीय संविधान में है। तलवार से बड़ी ताकत कलम की ताकत है और इस कलम की ताकत के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम शासन करने का काम करेंगे। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, इस बरेली की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक छत्र राज कायम करके रखा है, मजलिस उनके इस मुकाम को, ये जो पाया है उस मुकाम को तोड़ करके मजलिस का हरा परचम बरेली में फहराने का काम करेंगे। मजलिस का जो भी उम्मीदवार आपके बीच में आएगा उसको जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यही बात मैं आपसे कहने आया हूं। आने वाले इलेक्शन में आपको पतंग के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके अपने उम्मीदवार को विधानसभा में भेजने का काम करना है, वो आपकी आवाज को उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से तहे दिल से आप सब लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय मीम।